नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं सूरज द्विवेदी। आज आप लोगों के बीच यूपी पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 12 फरवरी को होने वाली है, संभावित है। अभी क्लैश कर गया है बिहार पीसीएस, तो जिनका दोनों एग्ज़ाम है स्वाभाविक रूप से उनका एक एग्ज़ाम देने को मिलेगा, इसमें क्षति होगी। ठीक है, तो 12 फरवरी को यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम होने वाला है। अब समय बहुत कम है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर सकें उतना आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में आए हुए सीपीसी के प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हुए चलेंगे। सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 एवं 2002 के सुझाव, मतलब ये किसके सुझाव पर ये संशोधनों को बनाया गया था? संथानम कमेटी या मलीमत कमेटी या ठक्कर कमेटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे सही और उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, मलीमत कमेटी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 तथा 2002 मलीमत कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे। इन संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वादों तथा सिविल कार्यवाहियों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1976 का सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट पर आधारित थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 जो था किस पे? 14वीं रिपोर्ट पर, और बाकी जो था वो आपका मलीमत कमेटी की रिपोर्ट पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई डिग्री की परिभाषा में नहीं आती? डिग्री किस में दी गई है आपको? धारा 2 के ख में। ठीक है, किसमें दी गई है? धारा 2 के ख में। ठीक है, डिग्री के बारे में बताया गया है। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। बी है आपका धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण करना। सी है आपका व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश। डिग्री के अंतर्गत ये दोनों चीज आते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धारा 2 के उपखंड 2 में डिग्री की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार वाद पत्र का नामंजूर किया जाना आता है, और धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण करना डिग्री की परिभाषा में शामिल है, किंतु क्या नहीं है? व्यतिक्रम के लिए खारिजी का कोई आदेश और कोई ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है और वह डिग्री की परिभाषा में नहीं है। ध्यान रहे कि धारा 144 के अधीन किसी प्रश्न का अवधारण वर्ष 1976 के पूर्व डिग्री शब्द की परिभाषा में नहीं था। याद रखिएगा, वर्ष 1976 के पूर्व, और 1976 के बाद किसकी 14वीं कमेटी रिपोर्ट में इसे संशोधित किया गया था। अभी हमने ऊपर देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2.5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है। धारा 2.5 विदेशी न्यायालय और धारा 2.6 क्या कहती है? विदेशी निर्णय से संबंधित है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित हुआ है। एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। भारत में स्थित न्यायालय जो विदेशी विधि का उपयोजन कर रहा है, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2.5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है वह न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो स्थापित होता है न ही वह चालू रहता है। ठीक है, यह विदेशी न्यायालय है। धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघुवाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीन है? जो लघुवाद होते हैं वो किसके अधीन है? धारा 7 क्या है? लघुवाद न्यायालय के बारे में बता, प्रांतीय। और धारा 8 क्या है? प्रेसिडेंसी लघुवाद। ठीक है, और धारा 9 क्या बताता है? जो सिविल प्रक्रियाएं जो हैं उसके बारे में बताएगा कि कौन कौन सा सिविल वाद होता है। केवल उच्च न्यायालय के
केवल जिला न्यायालय के, न तो ए और न बी के, या ए और बी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 3 के अनुसार जिला न्यायालय से अवर प्रत्येक सिविल न्यायालय तथा प्रत्येक लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं, जबकि स्वयं जिला न्यायालय कहाँ रहता है? उच्च न्यायालय के अधीन रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो दीवानी प्रकृति का वाद धारण कौन करता है? धारा 9 अगर आप देखेंगे तो धारा 9 बताता है कि कौन दीवानी प्रकृति का है, कौन नहीं। पूजे का अधिकार संबंधित वाद, भागीदार से संबंधित वाद, कॉमन लॉ राइट से संबंधित वाद, या राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। इसमें से कौन सा दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है, बाकी सब है। आइए देखते हैं। दीवानी प्रकृतिवाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार वह वाद जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हैं सिविल प्रक्रिया का वाद है। राजनैतिक प्रश्न न तो संपत्ति संबंधित है और न ही पद संबंधित, इसलिए यह सिविल वाद नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, एक सुमेलित करने के लिए दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन सा सही है। धारा 10 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ, धारा 11 डिग्री का अंतरण, धारा 39 पूर्व न्याय और धारा 151 विचाराधीन न्यायालय। ठीक है, तो इसको हम लोगों को मिलाना है कि किस तरीके से यह मिलेगा। तो धारा 11 हमने क्या देखा? यह पूर्व न्याय से संबंधित है। ठीक है, धारा 39 हम देखेंगे कि न्यायालय की अंतर्निहित डिग्री का अंतरण है यह। और धारा 10 हम आपको देखेंगे तो यह क्या है? आपका विचाराधीन न्याय है। धारा 151 क्या है? न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका मिल गया, पूर्व न्याय, डिग्री का अंतरण, विचाराधीन न्याय और न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 4321। तो 4321 कहाँ है? ए में। आइए देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 है विचाराधीन न्याय, धारा 11 है पूर्व न्याय, धारा 39 है डिग्री के अंतरण का, तथा धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। ठीक है, धारा 39 क्या है? डिग्री के अंतरण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ये भी सुमेलित से ही बनाया गया है क्वेश्चन, कि विचाराधीन धारा कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तभी आंसर करिएगा। जल्दीबाजी में प्रश्न कुछ और पूछता है, आप उत्तर दूसरा कर देते हैं, हमसे भी कई बार हुआ है, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। विचाराधीन धारा 10, प्राग न्याय धारा 10, निर्णय और डिग्री धारा 33, साक्षी को समन धारा 80। ठीक है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो विचाराधीन न्याय अभी हमने देखा यह धारा 10 में है, तो यही गलत हो गया। प्राग न्याय क्या है? 11 में है। निर्णय और डिग्री ये धारा 33 में है, क्योंकि निर्णय और डिग्री के बारे में धारा 33 में बताता है, ब्याज धारा 34 में बताता है, खर्च धारा 35 में बताता है। ठीक है, धारा 32 जो निर्णय दिया गया उसके व्यतिक्रम करो तो उसके बाद जो है उसको बताता है। धारा 31 क्या है? वह साक्षी के समन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यानी 1, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4। व्याख्या में ये देख लीजिए, व्याख्या भी है कि विचाराधीन न्याय किस में है? धारा 10 में है। प्राग न्याय या पूर्व न्याय सिद्धांत धारा 11 में है। साक्षी का समन देने का नियम धारा 31 में है और निर्णय और डिग्री का धारा 33 में प्रावधान किया गया है, यही मेल खाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संहिता की धारा 11 में अंतर्विष्ट पूर्व न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्र पर, यानी किस किस सूत्र पर यह कहा गया है उसको देखते हैं। पहला है नेमो डेबिट ब्लिस वेक्सारी प्रो यूनो इडेम क्योसा। बी है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस ल्यूटम। ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, सी। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 3 रोमन सूत्रों, पहला कौन सा है? नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूना इट इडेम कौसा।
एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग न करना, यानी एक बार वाद हो गया तो बार बार उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिश लिटिमस, राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, यह भी एक सिद्धांत है। तीसरा क्या है, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिट्यूर, यह एक न्यायिक निश्चय को सही माना जाना चाहिए पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण सीपीसी के प्रश्न और उत्तर रहे और उनकी व्याख्या रही जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे वही एग्जाम यहाँ पे कराए जाएंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत हैं और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।